बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है डिवीजन ब्रायोफाइटा। किंगडम प्लांटी की पहली डिवीजन है। इनके कुछ करैक्टर हमने पढ़ने हैं। द फर्स्ट प्लांट्स टू कॉलोनाइज लैंड वर द ब्रायोफाइट्स। खुश्की पे जो पहले पौधे मार्ज वजूद में आए वो थे ब्रायोफाइट्स, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। और ये किससे इवॉल्व हुए? ग्रीन एल्गी से। ग्रीन एल्गी चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट था। Bryophytes are poorly adapted to live on land and are mainly confined to damp shady places. Bryophytes जो हैं ये गीली और नमदार जगह पे ही ग्रो करने के काबिल हैं, और ये खुश्की पे जो है वो दूर दराज, पानी से दूर दराज इलाकों में ये ग्रो करने के काबिल नहीं थे शुरू में। These plants are devoid of specialized conducting and strengthening tissues. इन पौधों में जाइलम और फ्लोएम भी नहीं था जो कंडक्टिंग टिश्यू हैं, और फिर इनमें कोलन कायमा, सिक्लेरन कायमा टिश्यूज भी नहीं थे जो पौधे को सख्त बनाते हैं। ओनली द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सिर्फ एक सेल से दूसरे सेल से डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से ही मटेरियल जो है वो ट्रैवल करता था इन प्लांट्स में। ये चैप्टर नंबर 4 टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के मतलब पढ़ा। द प्लांट बॉडी इज विद द प्रॉपर क्यूटिकल। प्लांट बॉडी के ऊपर क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल आउटर मोस्ट लेयर होती है किसी भी प्लांट की, जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है डिहाइड्रेशन से और हार्श इन्वायरमेंट से। लेकिन यहाँ पे जो क्यूटिकल थी वो बड़ी थिन थी। द वाटर इज अब्जॉर्ब बाय द जर्नल सरफेस ऑफ द प्लांट। जो ट्रैकियोफाइट्स हैं उनमें वाटर अब्जॉर्ब करने के लिए स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम रूट्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बॉडी ही पानी जो है वो अब्जॉर्ब करती थी क्योंकि इनमें रूट्स नहीं थी। ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। एम्फीबियन का मतलब है डुअल, विच हैव द एबिलिटी टू which can live their life by having two types of environment, water and terrestrial environment। तो एम्फीबियंस को समझना ज़रूरी है। एम्फीबियन के बारे में एक कॉन्सेप्ट हमें ये दिया जाता है कि ऐसे जानदार जो खुश्की और पानी दोनों जगह पे ज़िंदा रह सकें उन्हें एम्फीबियन कहा जाता है। जबकि बाज़ जगह पे ये भी बात लिखी जाती है कि ऐसे जानदार जिन्हें ज़िंदा रहने और अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए पानी और खुश्की दोनों एनवायरनमेंट्स की ज़रूरत हो, यानी खुश्की पे वो रिप्रोडक्शन ना कर सकें, उन्हें एम्फीबियंस बोला जाता है। तो ये बहरहाल दोनों कंडीशंस में एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कंसिडर किए जाते हैं, यानी वाटर और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों तरह के एनवायरनमेंट में ये सरवाइव करते हैं। और नीचे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, दे कैन नॉट लिव अवे फ्रॉम वाटर, they need water for their reproduction. Bryophytes are non-vascular flowerless plants. इनमें फ्लावर्स भी नहीं होते। फ्लावर आपको पता है रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इनमें स्पेसिफिक लाइफ साइकिल पाया जाता है जिसे हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। ये हम आगे डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि ये हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है। इनकी बॉडी जो है वो थैलॉइड होती है। They do not have distinct stem, roots and leaves, but they have root-like structures known as rhizoids, which act as roots. They are not true roots, but they act as roots. They have two generations, gamete-producing plant body and spore-producing plant body. Gamete-producing plant body is known as gametophyte and spore-producing plant body is known as sporophyte. So they have a specific phenomena
विच इज़ नाउन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और इसके बारे में हम कुछ डिटेल्स जो हैं वो आगे पढ़ेंगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ हम डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे।